इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि अब बारिश का जो असर था डस्ट को सप्रेस करने में, उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसके लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का अभियान भी हम कल से शुरू करेंगे फोकस तरीके से। इसके लिए पहले हमारे पास 345 वाटर स्प्रिंकलर काम कर रहे थे, अब उसमें 30 वाटर स्प्रिंकलर और बढ़ाया जा रहा है और अब 375 वाटर स्प्रिंकलर कल से सड़कों पर और तेज़ी के साथ काम करेंगे। जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं जगह जगह, वहाँ पर 233 एंटी स्मॉग गन जो प्रोजेक्ट पे लगी हैं उनको कंटिन्यूअस जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो पहले 192 थे, अब 23 और बढ़ाए जा रहे हैं और 215 एंटी स्मॉग गन अब सड़कों पर जो है वो चलाई जाएंगी। उसी तरह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स पर 106 एंटी स्मॉग गन जो हैं उनको जारी रखा जाएगा, जिससे कि जो डस्ट लोकल स्तर पे है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके और उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ साथ आज हमने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि जितनी कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हैं जिनका काम बंद हुआ है, उन सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि पर्सनली बुला करके उनकी मीटिंग की जाए और उनको और सेंसिटाइज किया जाए कि काम बंद है लेकिन वहाँ पर डस्ट कंट्रोल मेजर्स को रेगुलर बेस पे इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो उसके लिए आज डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि एक बार पर्सनली मीटिंग बुला करके और उनको सेंसिटाइज किया जाए। इसके साथ साथ आज निर्णय लिया गया था, कई लोगों के मन में ये प्रश्न था कि 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया था। प्रदूषण के स्तर में गिरावट को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। आज बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर दिल्ली की हवा क्वालिटी अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पहुंचती है तो फिर सरकार जो है ऑड इवन को लेकर के उसकी समीक्षा करके और फिर निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगी। अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है तो फिर जो हमारे लोअर मेजर्स हैं उनको हम ले रहे हैं और उसको और लेते रहेंगे, क्योंकि ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है और वो सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंचने के बाद ही उस पर फैसला सरकार